फिलहाल अयाज अकबर यूसुफ जई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अयाज, जेडी वेंस रवाना हो चुके हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात है? कुछ देर पहले हमने मनाजर देखे जब जेडी वेंस इस्लामाबाद से रवाना हो रहे थे, अभी क्या स्टेटस है? जेडी वेंस जो है अपने मुज़ाकराती अमल के बाद रवाना हो चुके हैं। उनका जहाज टेक ऑफ कर चुका है। वो जैसे ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फौरी तौर पर डायरेक्ट ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमेरिकी जो सफ़ीर हैं यहाँ पर, उन्होंने उनको रुख्सत किया। रेड कारपेट पर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और उनको जहाज तक सी ऑफ किया। वो कुछ मुख्तसर गुफ्तगू भी उन्होंने एयरपोर्ट पे की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से, और बड़े खुशगवार अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्होंने हैंडशेक किया और वहां से रेड कारपेट पे वापस अपने जहाज में चले गए। और अब जहाज जो है उनका हवा में है और जो इस वक्त पाकिस्तानी हुदूद में जरूर है, लेकिन वो नूर खान एयरवेज से यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो स्टे करें या वो रहेंगे, लेकिन वो पहले डायरेक्ट ही एयरपोर्ट से वेन्यू पे आए थे और डायरेक्ट ही एयरपोर्ट से वेन्यू से एयरपोर्ट चले गए और अब वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जो दूसरा वक्त है वो आज दिन को इस्लामाबाद से रवाना होगा। वो अभी तक ताहाल अपने होटल में मौजूद है और ये मुज़ाकराती अमल जो जारी रहा अब ये खत्म हो चुका है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो भी अब उन्होंने अपना पैकअप कर लिया है कन्वेंशन सेंटर से, वो भी अपने होटल जा रहे हैं। और अयाज, ये भी बताएगा कि क्या जेडी वेंस अपने पूरे वफ्द के हमरा रवाना हुए हैं? स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर क्या वो भी रवाना हुए या वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं? नहीं जी, वो भी रवाना हुए, अपने पूरे वफ्द के साथ वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और उनकी जो एडवांस टीमें पहले से आई थी वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, जो उनकी लॉजिस्टिक्स टीम्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी अपना उसके बाद जो है अपनी रवानगी का अमल शुरू करेगी। लेकिन जेडी वेंस जो है अपने वफ्द के साथ, जिनके साथ वो आए थे, उन्हीं के साथ वो अब रवाना हो चुके हैं। और अब जो उनकी दीगर जो उनका अमला है वो आज दिन में अपनी रवानगी का अमल मुकम्मल करेगा। और वो डायरेक्ट ही उन्होंने वेन्यू से, जहां पर ये मुज़ाकराती अमल था, वहीं से डायरेक्ट रवाना हुए एयरपोर्ट के लिए और चंद ही मिनटों के अंदर वो एयरपोर्ट पहुंचे और वहां एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की उन्होंने एक। अच्छा अयाज, हमारे नाज़रीन के लिए एक दफा फिर ये वाज़ेह तौर पर बता दीजिएगा, क्या ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का जो मुकम्मल मुज़ाकराती वफ़द था वो अब पाकिस्तान से रवाना हो चुका है? जी बिल्कुल, हमारे पास इतलात यही हैं। हमारे पास सोर्सेज ने यही बताया कि अमेरिकी नायब सदर जिस वक्त के साथ आए थे उन्हीं के साथ वो वापस रवाना हो चुके हैं। जो उनकी दीगर टीमें हैं वो अभी तक ताहाल यहाँ मौजूद हैं। वो अपना आज दिन के अंदर ही अपना वापसी का अमल जो है मुकम्मल करेगी। उसमें लॉजिस्टिक्स की टीमें हैं, उनकी सिक्योरिटी की टीमें हैं, वो अपना पैकअप करने के बाद यहाँ से रवाना होगी। लेकिन जो अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस है वो अपने वक्त के साथ डायरेक्ट वेन्यू से एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से ही वापस रवाना हो गए। उनको अलविदा करने के लिए वजीर खारजा, नायब वजीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनको अलविदा किया, उनको जहाज तक छोड़ने गए और अब वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ठीक है अयाज अकबर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। जेडी वेंस अपने वफ्द के हमरा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर समेत तमाम तर जो मुज़ाकराती वफ्द के नुमाइंदगान थे उनके हमरा अब पाकिस्तान से वापस रवाना हो चुके हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। मुज़ाकरात के मज़ीद जारी रहने की जो तवक्कुआत हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुख्तलिफ एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, एक जानिब ईरानी सरकारी खबर एजेंसी की जानिब से भी मुज़ाकरात के बेनतीजा ख़त्म होने के हवाले से अनाउंसमेंट की जा चुकी है और दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, जिन्होंने रवानगी से कबल एक मुख्तसर ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस और जिन चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है वो बता दी हैं।
हमने ईरानियों को वो चीज़ें भी बताई हैं जो हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी सतह पर मुज़ाकरात नहीं चाहता। जेडी वेंस ने तफसीलात में जाने से गुरेज किया, इसलिए मुख्तसर सा ये खिताब था और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी उन्होंने नहीं दिए। जेडी वेंस ने कहा कि हमने 21 घंटे बातचीत की है, हम मुस्बत नतीजा चाहते थे। हम चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। हम ये चाहते हैं कि ईरान ऐसे हालात हासिल बना सकें